हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर भड़की कांग्रेस पार्टी। कहा मुकदमा क्यों किया, सीधा जेल में डाल दीजिए। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया चुनावी शंखनाद, मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। तो वहीं कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। कहा सरकार नहीं चाहती कि इस देश में लोकतंत्र कायम रहे। तो वहीं सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले मणिपुर में खून से लाल हुई जमीन को ढक नहीं पाएंगे। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी और शाह पर बोला हमला, बोले मोदी और शाह हमारे द्वारा बनाए गए स्कूलों में पढ़े हैं। तो वहीं गोपाल राय ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा गुलाम बनाने के लिए पास किया दिल्ली सेवा बिल, अब जनता बीजेपी को देगी जवाब। तो वहीं सीमा हैदर को राज ठाकरे की पार्टी ने दे डाली चेतावनी, कहा बंद करो ये ड्रामा वरना झेलनी होगी प्रतिक्रिया। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। शिवराज सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कमलनाथ और अन्य पार्टी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके बाद से तमाम नेताओं ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि मुकदमा क्यों किया गया, सीधा जेल में डाल दीजिए। इसका मतलब तो यही है कि आप कुछ भी कह सकते हैं। कल प्रधानमंत्री कहते हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया। दूसरी बात यह कि अगर उनसे सवाल पूछ लिए जाएं तो एफआईआर हो जाती है। अगर व्यक्ति किसी सदन का सदस्य है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। लोकतंत्र की आड़ में यह खतरनाक खेल हो रहा है। पहले ईडी सीबीआई से लेकर अब इस तरीके के मुकदमों से प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम ने बीजेपी के इस कदम को लो लेवल और दमनकारी बताया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार से 50% कमीशन लेने की खबर सार्वजनिक होने के बाद बीजेपी बौखला गई है। तो वहीं कांग्रेस नेता अरुण यादव ने कहा कि राज्य में 50% कमीशन खोरी की सरकार काम कर रही है। हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई। इसे लेकर उन्होंने मेरे प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब ठेकेदार खुद लिखकर दे रहे हैं कि 50% कमीशन लिया जाता है तो इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करने से सच नहीं छुपेगा। और बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया चुनावी शंखनाद, मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद कर दिया। बिलासपुर संभाग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों को संबोधित किया। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी और आम लोगों की भीड़ जुटी। अपने संबोधन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई विषयों पर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर के मामले में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां पर आना मुश्किल था क्योंकि मणिपुर का मामला गंभीर है। संसद में मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया क्योंकि 5000 घर जलाए गए हैं। 60,000 लोग अपना घर छोड़कर दूसरे जगह बसे हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि हूं, देश का नंबर 1 नेता हूं, लेकिन मणिपुर के मामले में अपना मौन नहीं तोड़ा। हमें लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में आकर बोलेंगे, लेकिन नहीं आए। मोदी जी ने आखिर में अपना उत्तर कैसा दिया यह आप सबने देखा। कांग्रेस के नेताओं का मजाक उड़ाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी ने राहुल गांधी के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में लोग भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को ही चुनेंगे। और बड़ी खबर, कपिल सिब्बल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले सरकार नहीं चाहती कि इस देश में लोकतंत्र कायम रहे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह लाया गया भारतीय न्याय संहिता विधेयक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पुलिस की दमनकारी शक्तियों का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि एनडीए सरकार औपनिवेशिक युग के कानूनों को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन वो देश में तानाशाही लाना चाहते हैं। सरकार ऐसा कानून बनाना चाहती है जो न्यायाधीशों, लोक सेवकों और अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि मैं जजों को सावधान रहने की सलाह देना चाहता हूं। ये बिल देश को अंधकार में धकेल देगा। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बिल्कुल विपरीत है। ये पूरे तरीके से असंवैधानिक है। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सरकार नहीं चाहती कि इस देश में लोकतंत्र कायम रहे।
और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री के बयान पर फिर से आक्रामक हो गए सत्यपाल मलिक। बोले मणिपुर में खून से लाल हुई जमीन को मोदी जी आप ढक नहीं पाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर की घटना पर देश से लेकर संसद तक बवाल मचा है। इस मुद्दे पर संसद में मानसून सत्र के दौरान हंगामा जारी रहा। विपक्षी पार्टियों ने लगातार केंद्र सरकार पर इस मामले को लेकर जमकर हमला बोला। विरोधी दल लगातार मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग करते रहे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में मणिपुर हिंसा पर बयान दिया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप संसद में झूठ बोलकर मणिपुर में खून से लाल हुई जमीन को ढक नहीं पाएंगे। और बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मोदी और शाह हमारे द्वारा बनाए गए स्कूलों में पढ़े हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर पर जवाब नहीं दिया, इसके बजाय उन्होंने नेहरू जी और कांग्रेस नेताओं का मजाक उड़ाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते रहे कि उन्होंने सब कुछ किया है। क्या मोदी जी के सत्ता में आने के बाद छत्तीसगढ़ में बिजली और स्कूल आदि आए हैं? मोदी जी और अमित शाह हमारे द्वारा स्थापित सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं या फिर क्या उन्होंने लंदन या ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की है? वे हमसे पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 वर्षों में क्या किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने केवल सब कुछ यथास्थान पर रखा था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वे कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। हमने 70 सालों में आपको पढ़ाया है। आप खुद की तुलना नेहरू से करते हैं। कहां आप और कहां नेहरू जी? आप तो सीधे ऊपर से टपके हैं। प्रधानमंत्री इतना नाटक करते हैं कि वे नाटक कंपनी में भर्ती होने के बजाय पार्लियामेंट में आ गए हैं। आपने जो काम किया है उसका हिसाब दीजिए। हमने एम्स बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, कारखाने बनाए, लोगों को नौकरियां दी और आप उन सभी लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि आप सभी चीजों का निजीकरण कर रहे हैं और सब कुछ अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले गुलाम बनाने के लिए पास किया दिल्ली सेवा बिल, अब जनता बीजेपी को देगी जवाब। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सर्विसेज बिल के कानून बनने के बाद दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने के लिए यह बिल पास किया गया है। दिल्ली की जनता आने वाले चुनावों में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को इसका जवाब देगी। मंत्री गोपाल राय के अलावा आम आदमी पार्टी सरकार के अन्य मंत्रियों ने भी दिल्ली सर्विसेज बिल को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी दिल्ली सर्विसेज बिल का कानून बनने के बाद बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाकर जो कानून पारित किया गया है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसे पलट दिया जाएगा। संविधान कहता है कि सरकार जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चलेगी। उपराज्यपाल सरकार नहीं चला सकते और अगर वो सरकार चलाएंगे तो मनमाने ढंग से सरकार चलाएंगे, जिससे जनता के काम भी रुक जाएंगे, जो कि दिल्ली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और बड़ी खबर, बीजेपी पर लगातार बढ़ता जा रहा कांग्रेस पार्टी का हमला। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मोदी सरकार ने देश की स्वास्थ्य प्रणाली को बीमार बना दिया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य प्रणाली को बीमार बना दिया है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जैसे अस्पताल भी चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पलटवार करते हुए इस बात का खंडन किया है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी दावा किया कि लोग अब जाग गए हैं और मोदी सरकार की विदाई का समय आ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक मीडिया रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया, जिसमें दावा किया गया कि 19 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि अब मोदी सरकार की विदाई का समय आ गया है। और बड़ी खबर, हिंदू महापंचायत में 51 लोगों की कमेटी ने उठाई बड़ी मांग, कहा एनआईए करे नूह हिंसा की जांच। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा में पलवल के पौंडरी में हिंदू महापंचायत हुई। इस महापंचायत को विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा को फिर से शुरू करने की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए अनुमति दी गई थी। इसमें 51 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने मिलकर इसमें कई बड़े फैसले लिए। कमेटी के मेंबर रतन सिंह ने कहा कि एनआईए से नूह हिंसा की जांच कराई जाए। दंगों में जो लोग मारे गए उनके
के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। घायलों के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। उन्होंने कहा कि दंगों में जिसकी दुकान और दूसरा नुकसान हुआ है उसका आकलन वो शख्स खुद करे और सरकार उसे मुआवजा दे। जो भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। नूह और पलवल का जो भी शख्स सेल्फ डिफेंस के लिए आर्म्स लाइसेंस मांगे उसे लाइसेंस मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की है कि नूह जिले को खत्म कर दिया जाए, इस इलाके को गौ हत्या मुक्त बनाएं और घोषित करें। पंचायत ने निर्णय लिया है कि सभी लोग घर में गाय पालें, निर्दोष लोगों को रिहा किया जाए। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि 28 अगस्त को जलाभिषेक की यात्रा फिर से पूरी की जाएगी। और बड़ी खबर, वायनाड में जमकर गरजे राहुल गांधी, बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीजेपी आपको बनवासी कहती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जनजातीय समुदायों को जंगलों तक सीमित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने जनजातीय समूहों को आदिवासियों की जगह बनवासी कहकर उन्हें भूखंडों के मूल स्वामित्व के दर्जे से वंचित करने की भी बात कही। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आदिवासियों को बनवासी कहने के पीछे एक विकृत दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यह आपको आदिवासियों को जमीन के मूल मालिक के अधिकार से वंचित करता है और इसका मकसद आपको जंगल तक ही सीमित रखता है। इसका मतलब यह है कि आप जंगल से संबंध रखते हैं और आपको जंगल नहीं छोड़ना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह विचारधारा उनकी पार्टी को स्वीकार नहीं है, क्योंकि बनवासी शब्द जनजातीय समुदायों के इतिहास एवं परंपराओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और यह देश के साथ उनके रिश्ते पर एक हमला है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप आदिवासी हैं, भूमि के मूल मालिक हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चूंकि आदिवासी भूमि के मूल मालिक हैं, उन्हें भूमि एवं वन संबंधी अधिकार दिए जाने चाहिए और वे जो चाहें उन्हें वो करने की कल्पना करने की अनुमति दी जानी चाहिए। और बड़ी खबर, 10,000 जवानों के साथ लाल किले पर पुख्ता इंतजाम, यमुना में भी पुलिस कमांडो की तैनाती। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस के साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियां लाल किले के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में लगी हैं। इस वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के साथ G20 की झलक भी 15 अगस्त को देखने को मिलेगी। हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर लाल किले के आसपास अवैध सुरक्षा घेरा बनाया जाता है। आतंकी संगठन लगातार दिल्ली में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में लगे रहते हैं, जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसी को देखते हुए जहां पर एक तरफ लाल किला की घेराबंदी की जा रही है, तो वहीं यमुना में भी पुलिस कमांडो की तैनाती की जा रही है। और बड़ी खबर, 15 अगस्त की सुबह 1 घंटा पहले शुरू हो जाएगी मेट्रो, DMRC ने जारी किया नोटिफिकेशन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां अब लगभग अंतिम चरण में हैं। ऐसे में राजधानी के चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की पैनी नजर है। दिल्ली मेट्रो की तरफ से भी 15 अगस्त को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि 14 अगस्त से लेकर 15 अगस्त दोपहर 2 बजे तक सभी मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। यह फैसला सुरक्षा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि 15 अगस्त को राजधानी व अन्य जगहों से लोग स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचेंगे। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी मेट्रो स्टेशन से सुबह 5 बजे मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी। सभी लाइनों पर मेट्रो ट्रेन सुबह 6 बजे तक 30 मिनट के अंतराल पर चलेगी और 6 बजे के बाद मेट्रो पूरे दिन अपने सामान्य समय सारणी के अनुसार ही चलेगी। और ये बड़ी खबर है, इस साल स्वतंत्रता दिवस का आयोजन होगा बेहद खासा, 1800 विशेष मेहमान होंगे शामिल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश की आजादी की तारीख यानी 15 अगस्त वैसे तो हर साल विशेष खुशी और उत्साह का मौका होती है, लेकिन इस साल स्वतंत्रता दिवस थोड़ा विशेष होने वाला है। दरअसल 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले में होने वाले कार्यक्रम में 1800 विशेष मेहमान शिरकत करेंगे। सरकार के जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत इन विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि जिन 1800 लोगों को लाल किले में आयोजित होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है, उनमें 660 वाइब्रेंट गांव के 400 सरपंच शामिल हैं। इसके अलावा किसान उत्पादन संगठनों से जुड़े 250 लोग, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 50-50 लाभार्थी, 50 श्रमयोगी जिन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और नए संसद भवन के निर्माण में योगदान दिया था, सीमा पर सड़कों का निर्माण करने वाले कर्मी, 50 खादी कर्मचारी, अमृत सरोवरों का निर्माण करने वाले 50 कर्मी और हर घर जल योजना में काम करने वाले 50 कर्मी, 50 प्राइमरी स्कूल के अध्यापक, नर्सें और मछुआरे इन 1800 विशेष मेहमानों में शामिल हैं।
और ये बड़ी खबर, अजीत पवार और चाचा शरद पवार की गुपचुप तरीके से हुई मुलाकात, सीक्रेट मीटिंग को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि शरद पवार और अजीत पवार की सीक्रेट मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में अटकलों का दौर जारी है। इस बीच मुलाकात को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार ने शरद पवार को मनाने की कोशिश की है। हालांकि मुलाकात में साथ आने पर बात नहीं बनी, क्योंकि शरद पवार नहीं माने। शरद पवार जब नहीं माने तो अजीत पवार ने कहा कि आपके साथ के कुछ विधायक हमारे साथ आने वाले हैं, उन्हें आने दें। सूत्रों के अनुसार इस पर शरद पवार ने कहा जो आएंगे उन्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन मैं खुद नहीं आने वाला। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक मुलाकात में अजीत पवार की तरफ से शरद पवार को मनाने का प्रस्ताव एक बार फिर से रखा गया। उनसे कहा गया कि पार्टी के सभी विधायक चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ आ जाएं, इसीलिए आप हमें अपना आशीर्वाद दें। उनसे यह भी कहा गया कि सीनियर पवार के खेमे के कुछ विधायक भी सरकार में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें भी अपना आशीर्वाद दें। आपको बता दें कि पुणे से आई एक खबर ने महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में बड़ा हड़कंप मचा दिया है। और ये बड़ी खबर, गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं से की बड़ी अपील। बोले पाकिस्तानी नहीं बल्कि सभी देश मिलकर भी भारत पर हमला करें तो भी वो कामयाब ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात में एक जनसभा को संबोधित करते हुए युवाओं से खास अपील की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नहीं बल्कि सभी देश मिलकर भी भारत पर हमला करें तो भी वो सफल ना हो, ऐसी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी युवाओं की है। अमित शाह के गुजरात दौरे का कल दूसरा दिन था। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से 85 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अमित शाह ने सभी लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि 9 साल में नरेंद्र मोदी ने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। पीएम मोदी ने भारत को 11वें से 5वें स्थान पर ला दिया है। इससे पहले अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अहमदाबाद में आयोजित तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में 6 करोड़ की जनसंख्या है और लगभग 1 करोड़ परिवार हैं। अगर हर घर में तिरंगा फहरे तो पूरा गुजरात और पूरा देश तिरंगा में हो जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने सभी देशवासियों से अपने घर में तिरंगा फहराने की अपील की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।